बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और हैरत अंगेज और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं। जरा सोचिए, 8000 लाइफ साइज मिट्टी के फौजी, हर तरह मुकम्मल, हर सिपाही की शक्ल मुख्तलिफ, लिबास मुख्तलिफ, हत्ता के बालों का अंदाज भी मुख्तलिफ, और हर सिपाही घोड़ों और दीगर जंगी साजो सामान के साथ मुकम्मल हालत में असलहे से लैस। 40,000 से ज्यादा तीर, हजारों तलवारें और नेज़े भी, सारे के सारे हथियार मिट्टी के बने हुए नहीं बल्कि असली, बिल्कुल असली। आखिर इतने ज्यादा मिट्टी के सिपाही बनाने का मकसद क्या था? ये चंद सौ बुत तो नहीं बल्कि 8000 फौजियों की पूरी आर्मी है। आखिर इनको बनाने के पीछे क्या मोटिवेशन थी, ये क्या मकसद था, और ये बुतों की आर्मी दरियाफ्त कैसे हुई? इन सब बातों की तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो जनाब, ये बात है 1974 की। चाइना में चंद किसान साफ पानी की तलाश में दीवारे चीन के पास कुआं खोद रहे थे कि दौरान खुदाई उन्हें मिट्टी के कुछ बर्तन और मिट्टी के बने हुए फौजियों के सर मिले। मजीद खुदाई के बाद उन्हें कुछ और टूटे हुए बुत मिले, कुछ तलवारें और तीर भी मिले जो कि असल थे। इस बात की खबर फौरन हुकूमत वक्त को पहुंचा दी गई और बाकायदा खुदाई के बाद वहां से 8000 बुतों पर मुश्तमिल एक पूरी आर्मी दरियाफ्त कर ली गई। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि हर बुत दूसरे से मुख्तलिफ असलहा और साजो सामान से लैस था। सिपाहियों के रैंक के हिसाब से उनकी वर्दियां और घोड़ों के बुत भी साथ थे। हर घोड़े और सिपाही की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ, और जर्नैल, सिपह सलार और सिपाही हर एक का बुत मौजूद था। आखिर इस सब मामले के पीछे माजरा क्या था? इस बारे में बहुत से मिथ्स या किस्से मशहूर हैं। आइए इनका जायजा लेते हैं। मिथ नंबर 1, शायद ये एक पूरी जीती जागती आर्मी थी जिसको जादू के जरिए मिट्टी का बना दिया गया था। मिथ नंबर 2, क्योंकि चिन शिंग हुआंग एक चालाक बादशाह था तो अपने दुश्मनों या दीवारें चीन पर हमला आवरों को डराने के लिए एक मिट्टी का लश्कर तैयार करवा लिया था जो दूर से और खास तौर पर अंधेरे में एक जीते जागते फौजी लश्कर की तरह लगते थे। तो जो भी हमला आवर दूर से 8000 फौजियों की मुकम्मल असलहा से लैस आर्मी को देखता तो डर के मारे हमला करने का इरादा तर्क कर देता। इन दोनों बातों में कौन सी बात आपको ज्यादा बेहतर या सच्ची लग रही है, पहली या दूसरी? तो मेरे दोस्तों, असल बात यह है कि इन दोनों में से कोई बात सच्ची नहीं है। हकीकत कुछ यूं है कि 3000 साल पहले चाइनीज बादशाह मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाने पर यकीन रखते थे। उनका ये अकीदा बिल्कुल मिस्री फिरौनों वाला था। चाइनीज बादशाह भी यही समझते थे कि एक दिन वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे और दोबारा अपनी सल्तनत और बादशाहत पा लेंगे। इसीलिए जब कोई बादशाह मरता था तो उनकी दौलत और गुलाम उनके साथ ही कत्ल करके दफना दिए जाते थे। इस जालिमाना फेल की वजह से आम आवाम में नफरत का शदीद रुझान और जज्बा पैदा होना शुरू हो गया। इसी मुखालफत को खत्म करने के लिए बादशाह चिन ने फैसला किया कि मिट्टी के फौजी, घोड़े और हथियार बनाए जाएं जो कि उसके मरने के बाद उसके साथ ही दफना दिए जाएं, और जब वो दोबारा जिंदा होगा तो यही फौज उसके साथ जिंदा होकर उसकी सल्तनत दोबारा बनाने में मदद देगी। लेकिन एक और थ्योरी जो हकीकत की और ज्यादा करीब लगती है, उसके मुताबिक क्योंकि चिन एक बहुत जालिम और जाबिर बादशाह था जिसने अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए बहुत से मुखालिफ शहजादों और बादशाहों को जुल्मन कत्ल करवा दिया था। उसने अपने खिलाफ उठने वाली हर तहरीक को जड़ से उखाड़ दिया था और अपने नाकिदीन को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो उसको खतरा था कि जब वो मरेगा तो इन सब लोगों की रूहें उससे अंडरवर्ल्ड में बदला लेंगी। इसीलिए उसने एक पूरी मिट्टी की आर्मी बनाकर 3 तहखानों में दफना दी थी ताकि उसके मरने के बाद ये अंडरग्राउंड आर्मी अंडरवर्ल्ड में उसकी हिफाजत करे। लेकिन 2500 साल गुजरने के बाद भी ना ही बादशाह जिंदा हुआ और ना ही उसकी फौज उसके कोई काम आ सकी। और रही बात अंडरवर्ल्ड की, तो ये तो अल्लाह ही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन ये 8000 बुतों की फौज कदीम चाइना का हेरिटेज जरूर बन गए और इस तरक्की याफ्ता दौर में एक हैरान कुन टूरिस्ट अट्रैक्शन और म्यूजियम के लिए एक दिलचस्प सब्जेक्ट बन गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प मौजू के साथ। शुक्रिया।